देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर हरिद्वार से है। बीजेपी में वापसी के बाद विधायक चैंपियन का जलवा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन। निष्कासन समाप्त होते ही लाव लश्कर के साथ निकले चैंपियन। देहरादून से खानपुर लौटने का वीडियो वायरल हो रहा है। 13 महीने पहले बीजेपी से निष्कासित हुए थे प्रणव चैंपियन। उत्तराखंड वासियों को अपशब्द बोलने, पत्रकार को धमकी देने का मामला। 13 महीने बाद वापसी होते फिर पुराने तेवरों में नजर आ रहे हैं चैंपियन। बड़ा सवाल यह है कि आप बीजेपी के नियम कायदों को चैंपियन समझते नहीं है। जरा फिर से देखिए तस्वीरें एक बार। इससे पहले आपने कभी पिस्तौल के साथ में इनकी फोटो देखी होगी, कभी तमंचे पर इनका डिस्को देखा होगा, कभी अपने ही विधायक के ऊपर खूब आपत्तिजनक टिप्पणियां आपने सुनी होंगी। अब भाजपा के चैंपियन को फिर से देखिए कैसे लाव लश्कर और पूरे तेवरों के साथ सड़कों पर है। तो सुना आपने कैसे भाजपा के चैंपियन एक बार फिर से अपने उसी रुतबे में वापस लौट आए हैं। पूरे काफिले के साथ में सड़कों पर अपनी भाजपा में एक बार फिर से वापसी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ में। भाजपा में 13 महीनों बाद वापसी हुई है। इससे पहले निष्कासन हुआ था इनकी तमाम हरकतों को लेकर, लेकिन उसके बाद फिर से देहरादून से खानपुर लौटने का ये वीडियो उनका वायरल हो रहा है। इसी तरह की पहले भी कई तस्वीरों के चलते अब तक वो खूब फजीयतें झेलते रहे और उनकी तमाम इन्हीं हरकतों के बाद बीजेपी ने इनको निष्कासित किया था पार्टी से। लेकिन जैसे ही पार्टी में फिर से वापसी हुई है, तेवर वही है, वही लाव लश्कर है, वही अंदाज है। इससे पहले आपने हमने जैसा जिक्र किया तमंचे पर डिस्को आपने इनका खूब देखा होगा। खूब ये शराब की बोतलें रख पार्टियां करते इनके कई वीडियो वायरल हुए। कभी तमंचे पर डिस्को इनका वायरल हुआ, कभी ये पत्रकार को धमकाते हुए नजर आते हैं, उसके साथ में बदतमीजी करते हैं। ऐसे कई तस्वीरों के बाद में चैंपियन को निष्कासित किया गया था। लेकिन एक बार फिर से आप बीजेपी के हो गए हैं चैंपियन। हमारे साथ सुमित सैनी जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। सुमित, चैंपियन एक बार फिर से अपने उसी रुतबे के साथ वापस लौटे हैं। एक बार फिर से अपनी उन्हीं हरकतों पर है चैंपियन। बिल्कुल। इनको 6 महीने के लिए निष्कासित किया था पार्टी ने, लेकिन 13 महीनों के बाद ही इनको वापस इसको पार्टी में ले लिया गया है। और कहीं ना कहीं जो इसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, जो यूकेडी है और हरीश रावत के द्वारा भी तमाम जो प्रतिक्रिया दी गई है, आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी, वो ने भी विरोध प्रदर्शन किया। क्योंकि जिन्होंने इनके द्वारा जो प्रदेश है, प्रदेश की जनता का अपमान किया गया था, अब उनको फिर दोबारा वापस पार्टी में ले लेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा भी कहा गया है कि ये बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो इन्होंने फिर जिस व्यक्ति ने प्रदेश की जनता का अपमान किया उसको फिर वापस उसको पार्टी में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जी। और कहीं ना कहीं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसके बाद में जो लाव लश्कर के साथ तमाम जो एक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद में तमाम जो पूरी भीड़ के साथ में एक अपनी बाहुबलीता दिखाई गई, जिसकी अब हम फिर वापस पार्टी में जो आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने इसको बताया कि पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम विरोधी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अभी वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन एक ऐसी वीडियो ऐसी चला था कि जुलूसनुमा बनाकर एक प्रदर्शन किया गया था जी। खुद बंशीधर भगत हमारे साथ में जुड़ गए। बंशीधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। बंशीधर जी, अभी हाल ही में चैंपियन साहब की वापसी हुई है, पार्टी में निष्कासन उनका खत्म हुआ और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूरे लाव लश्कर के साथ में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। उनकी इन्हीं तमाम तस्वीरों को देखते हुए पार्टी ने उनके खिलाफ में ये एक्शन लिया था और पार्टी में वापसी के बाद में तुरंत फिर से वही उनकी तस्वीरें, वही तमाम उनका तेवर। नहीं, मैंने वहाँ के पालना अधिकारी से भी पूछ लिया है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी पूछा है। ये पुरानी कोई वीडियो दिखाई जा रही
समय कोई नहीं हुआ। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर कोई जुलूस हुआ है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैंने वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी बात की, किसी प्रकार का कोई जुलूस इसमें नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने दमदारी से कहा। और फिर भी मैंने उनको कल फिर बुलाया है, फिर बात करूंगा, लेकिन ये कोई पुरानी वीडियो दिखाकर किया है ये काम। अच्छा, अभी जब उनका निष्कासन रद्द हुआ है, एक बार फिर से पार्टी में उनकी वापसी हुई है, तो जाहिर सी बात है इस बार उनको कुछ नई सीख दी गई होंगी ताकि वो पार्टी लाइन पर चले। वो क्या कुछ खास बातें हैं जो इस बार उनको समझाई गई है जिनके कारण पिछली दफा उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था? अनुशासन पार्टी का पहला काम है, अनुशासन में रहकर पार्टी से चलेगी। और उन्होंने मीडिया के सामने कसम खा के कहा है कि जो गलती मुझसे हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और आगे इस प्रकार कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगा जिससे पार्टी की तरफ। अगर ये वीडियो सच्चा निकलता है, क्योंकि अभी तो बहुत ही कंफ्यूजन है, लेकिन अगर ये वीडियो सच्चा हुआ तो क्या एक बार फिर से उनके खिलाफ में कुछ एक्शन हो सकता है? कल मैंने वैसे वहाँ के एसडीएम से पूछा, इससे ज्यादा प्रमाणिक बात क्या हो सकती है। वहाँ के एसडीएम से पूछा कोई जुलूस वहाँ कार्यक्रम का हुआ है, उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं होता। सही में है, अगर ये अभी हाल फिलहाल का है और उनके निष्कासन रद्द होने की बात का है, तो क्या उनके खिलाफ में एक्शन करेगी पार्टी? है ही नहीं तो करेगी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे बात, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ में हुई थी, अगर फिर से अनुशासनहीनता करते हैं तो वही सख्ती भरा लहजा रहेगा पार्टी का? पार्टी का सख्ती भरा लहजा रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। कोई जब वहाँ का एटीएम कह रहा है कोई जुलूस नहीं निकला तो फिर अब कैसे मानना है? नहीं, मैं आपको वो बात, मैं अभी तो उस बात पे आ ही नहीं रही कि ये बात सच है कि नहीं। मैं तो अभी ये कह रही हूँ कि अगर ये वाकई मामला सच्चा हो या फिर ऐसा कभी हो तो इस अनुशासनहीनता पर पार्टी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, या फिर चुनाव के मद्देनजर अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं जा रहा? फिर पार्टी तय करेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। सुमित, मैं आपके पास आ रही हूँ, गरिमा भी जुड़ गई हमारे साथ में। गरिमा जी, ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है चैंपियन का खूब विवाद रहा था और आप लोगों ने भी खूब इस पूरे विषय को लेकर सरकार घेरा था। अब चैंपियन साहब ये कह रहे हैं कि ये तो कोई उनके जो विरोधी हैं वो इस तरह की वीडियोस वायरल करा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने खुद एसडीएम से पूछा, ये वीडियो कोई पुराना वीडियो है जो अब वायरल किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं। वीडियो में आप देखिए वही कपड़े, वही मालाएं उन्होंने पहनी हुई हैं जो उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पर पहनी हुई थी। तो ये बात कहना कि ये कोई पुराना वीडियो है, ये मुझे लगता है भाजपा के लोगों को चश्मा लगाना चाहिए और इस वीडियो को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देना चाहिए, जैसे उन्होंने सिंह को भेजा था। दूसरा, जहां तक उनके व्यवहार की बात है, तो देखिए फितरत इंसान की कभी नहीं बदलती। प्रणव सिंह की फितरत यही रही है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको, उत्तराखंड को जिस व्यक्ति ने गाली दी उसको आप आत्मसात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि उसकी भावनाओं की आपको कद्र नहीं है। और भाजपा को भी, प्रणव सिंह को भी जनता तो जवाब देगी ही देगी, लेकिन ये इस बात से भी परिलक्षित होता है कि भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो फिर देखने को मिल गया। इस बात पर बंशीधर भगत जी क्या जवाब देते हैं, अजय भट्ट जी क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ज्वाइनिंग के वक्त उन्होंने कहा था कि बड़ी सारी भाषाओं के विज्ञाता हैं, IAFS निकाले हुए हैं। बंशीधर भगत जी ने कहा कि 13 महीने हमने इनको स्क्रीनिंग पे रखा और हमने देखा कि ये मर्यादित बिहेवियर कर रहे हैं, इसलिए हमने वापस ले लिया। अब सर्टिफिकेट पता नहीं भाजपा कौन होती है बांटने वाली प्रणव सिंह को, क्योंकि गुनाहगार वो पूरे उत्तराखंड के हैं और सर्टिफिकेट बांट रही है अकेली भाजपा। तो उत्तराखंड की जनता ने उनको माफ नहीं किया है। और एक बार बानगी आपको कल फिर देखने को मिल गई कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया ज्वाइनिंग के बाद, 13 महीने के अपने वनवास के बाद जो जश्न उन्होंने मनाया है, हथियार लहरा लहरा के गाड़ी से सनरूफ से निकल कर, कि जो उत्तराखंड की संस्कृति से कतई मेल नहीं खाता है। तो भाजपा को अपने गिरेबान में देखना होगा कि सारे दागी बागी अगर इस तरह से अपनी पार्टी में उन्होंने लेना शुरू कर दिया है तो ये नैतिक पतन ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। सुमित, बंशीधर कह रहे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, कि अब तक इस वीडियो का कोई कंफर्मेशन नहीं है। गरिमा कह रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग के वक्त कपड़े थे वही कपड़े उन्होंने पहन रखे, वही माला उनके गले में है जो दोबारा से ज्वाइनिंग के दौरान में थी। उनके नाम के कसीदे पढ़े जा रहे थे और वो इतना ज्यादा गदगद हो गए कि अपने आला की रुतबे में फिर से नजर आ गए।
बिल्कुल ये अधिकतर अभी अभी वीडियो में कुछ संशय है। अभी वीडियो क्योंकि वीडियो अब वायरल हुआ है वीडियो, क्योंकि जब क्योंकि इस तरह का अभी जो हमने भी पता किया तो अभी ऐसा कोई जुलूस हमें नहीं दिखाई दिया। जो हमारे उर्दू से और उर्दू सहयोगी थे उनसे भी पता किया तो उनको भी इसकी इस जुलूस के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन जब वीडियो जो वायरल हुआ है तो वीडियो वायरल होने की अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। वीडियो पुराना है या नया वीडियो है, हो सकता हो किसी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में उन्होंने जुलूस निकाला हो, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि उनसे जब पता किया गया तो उन्होंने भी साफ तौर पे मना किया कि मैंने किस तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला गया। लक्सर में कई जगह पर उन्होंने पूजा अर्चना भले ही की है, क्योंकि लगातार वो 2 दिन से लगातार वहां पर पहुंच भी रहे, लेकिन यह है कि अभी इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी, लेकिन अगर वीडियो की पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, जो उत्तराखंड जो यूकेडी भी हुई, कांग्रेस भी है, क्योंकि उससे उत्तराखंड के जो जनता है, जनता का कहीं ना कहीं अपमान हुआ था तो हाँ। उत्तराखंड के लिए अपशब्द बोले गए थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब एक दोबारा से 13 महीने बाद दोबारा से उनको पार्टी में ले लिया जाता है, उनको ले जाता है, उसके बाद जो ये प्रतिक्रिया दिखाई दी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। गरिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सीएम त्रिवेंद्र रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अब लगातार सीएम जिस तरीके से जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, इस बीच उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर सवाल उठ रहे हैं। सूर्यधार बांध परियोजना पर मंत्री सतपाल महाराज ने सवाल उठाए हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा परियोजना की जांच कराएंगे, कार्य योजना ठीक से न बनाने की भी जांच कराएंगे कैबिनेट मंत्री। सतपाल महाराज ने कार्य में शिथिलता के आरोप लगाए हैं। प्रोजेक्ट की लागत कम करने की बजाय बढ़ाने पर आश्चर्य जताया। पहले 50 करोड़ सूर्यधार बांध परियोजना की लागत थी। सीएम त्रिवेंद्र ने लागत को और कम करने की घोषणा की थी, लेकिन अब अधिकारियों ने इसकी लागत 64 करोड़ कर दी है। सीएम और देहरादून डीएम ने प्रोजेक्ट को अब बेहतर बताया है। कैबिनेट मंत्री ने अपने निरीक्षण में ही प्रोजेक्ट पर कई सवाल दाग दिए हैं। सूर्यधार हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पहुँच करके ये पता चला कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, पर ये यहाँ पर एक्सकलेशन हो गया है प्राइस का, और ये अधिकारियों की मैं समझता हूँ थोड़ी कमी है, ये एसिमुलेट नहीं कर पाए। अब ये 64.12 करोड़ में बन के तैयार होगा। ये इसका विड्थ बढ़ गई, इसका मतलब इन्होंने डिटेल जो कॉन्सेप्ट था वो ला नहीं पाए, इसका मौका मुआयना नहीं किया, इसका पूरी प्लानिंग नहीं बन पाई। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी एक कमजोरी है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा निश्चित रूप में। महेंद्र हमारे संवाददाता है। महेंद्र, एक तरफ सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, वहीं कैबिनेट मिनिस्टर खुद इस पर इतने सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, प्रदेश के कद्दावर मंत्री में गिने जाते हैं सतपाल महाराज जी। आज उन्होंने सूर्यधार बांध का पहली बार निरीक्षण किया है। ये सूर्यधार बांध का जो निर्माण किया जा रहा है वो सिंचाई विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है और सतपाल महाराज के पास ही सिंचाई विभाग है। आज उन्होंने पहली बार यहाँ का निरीक्षण किया और अपने पहले ही निरीक्षण में उन्होंने तमाम कमियां इस सूर्यधार बांध के उस पर गिनाई। सबसे पहले तो उन्होंने आश्चर्य जताया कि जो 50 करोड़ की लागत इस बांध के लिए की गई थी, उसको मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम और कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज जब उनको पता लगा कि इसमें 14 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए हैं तो उस पर उन्हें आश्चर्य जताया। दूसरा, काम में शिथिलता को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री खुद और जिलाधिकारी देहरादून भी इसका निरीक्षण करके संतुष्टि जता चुके हैं। लेकिन आज मंत्री का निरीक्षण करने के बाद इसमें असंतुष्टि, कई सवाल अपने आप में खड़े कर रहा है। जी अच्छा, आगे अब इस पूरे मामले में क्या कोई जांच की बात की जा रही है? जी, सतपाल महाराज जी ने कहा है कि मैं इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा कि ये क्यों लागत बढ़ाई गई, इस कार्य में इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है, इस पूरे मामले की, क्योंकि वो विभागीय मंत्री भी खुद है, तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दलित बाहुल्य गांव झाझरा का दौरा किया। ग्राम संगठन भवन और जूनियर हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने गांव में कुछ चिन्हित बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए। ग्रामीण महिलाओं ने भोजन भी किया। राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने 2 साल पूरे किए। Same
सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और बहुत सफलता के साथ अपने कार्य को कर रही हैं। कोई वैन चलवा रही है तो किसी का ब्यूटी पार्लर है, कोई सब्जी की काम कर रही है और आगे भी उनकी जो योजनाएं हैं महीने 2 महीने में जो पूर्ण होंगी, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने महिलाओं को जो उत्तराखंड की एक धुरी के रूप में रखा कि वो किस तरह उत्तराखंड की आर्थिकी में मदद करती है, वो मुझे आज साक्षात दिखाई दिया। इसके साथ यहाँ के जो बच्चे लॉकडाउन के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहा, शिक्षा से कहीं वंचित नहीं रह जाए, इसलिए हम इन बच्चों को स्मार्टफोन देने की आज मैंने शुरुआत की है। और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे उत्तराखंड के हर बच्चे के पास ये स्मार्टफोन होगा। और 2021 कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की बैठक, परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़ा में कुंभ मेले को लेकर बैठक हुई। कुंभ मेले के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव को लेकर सीएम त्रिवेंद्र से मिलेगा अखाड़ा परिषद का डेलीगेशन। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और मंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा सभी 13 अखाड़ों को उनकी निजी भूमि पर कुंभ मेले के लिए स्थायी निर्माण कराए जाने के लिए 1-1 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन बैरागी अखाड़े, निर्मोही अणी, दिगंबर अणी और निर्वाणी अधिक अणी के पास निजी भूमि नहीं है, इसलिए प्रस्ताव पारित किया गया है कि आगामी 5 सितंबर को अखाड़ा परिषद का एक डेलीगेशन, जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री के अलावा 3 अणियों के श्री महंत शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी के श्री महंत सुरेश दास महाराज के साथ साथ गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेगा, उनसे हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप में लीज पर भूमि दिए जाने का अनुरोध भी करेगा। कुंभ मेले के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़ा में कुंभ मेले को लेकर बैठक हुई। कुंभ मेले के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। प्रस्ताव को लेकर सीएम त्रिवेंद्र से अखाड़ा परिषद का एक डेलीगेशन मिलेगा। बैठक में प्रस्ताव जो पास हुए उनमें पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा अशोक सिंघल को भारत रत्न की मांग, अशोक सिंघल की स्मृति में पूरे देश में कीर्ति स्तंभ बनाए जाने की मांग, आंदोलन में शामिल संतों, शहीद कार सेवकों के नाम अंकित करने की मांग। ये प्रस्ताव हैं जो पास हुए हैं इस बैठक के दौरान में। जो भी आंदोलन में शामिल संत हैं उन सभी को हमेशा के लिए याद रखा जा सके, उसके लिए प्रस्ताव पास हुआ है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ अशोक सिंघल को भारत रत्न की मांग की जा रही है। अशोक सिंघल की स्मृति में पूरे देश में कीर्ति स्तंभ बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा आंदोलन में शामिल संतों, शहीद कार सेवकों के नाम अंकित करने की मांग है। पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा अशोक सिंघल को भारत रत्न की मांग, अशोक सिंघल की स्मृति में पूरे देश में कीर्ति स्तंभ बनाए जाने की मांग, आंदोलन में शामिल संतों, शहीद कार सेवकों के नाम अंकित करने की मांग है। पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा अशोक सिंघल को भारत रत्न की मांग, रुद्रप्रयाग में क्षतिग्रस्त हुई पुनार पेयजल योजना, दूषित पानी आने से उपभोक्ता परेशान है, बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। विभाग को क्षतिग्रस्त योजना को ठीक करने में और वक्त लगेगा। विकल्प के रूप में उपभोक्ताओं को 3 दिन बाद पानी मिला। रुद्रप्रयाग की 20,000 आबादी को जोड़ती है योजना। मूसलाधार बारिश से उफान पर आया पुनार गदेरा, इससे नगर क्षेत्र को जोड़ने वाली जो पेयजल लाइन थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने कहा, मूसलाधार बारिश के चलते विभाग को अब तक 1.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पुनार पेयजल योजना को तीसरे दिन दुरुस्त किया गया। बारिश से विभाग की 55 योजना क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनका एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाएगा और धनराशि स्वीकृति होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हमारी
लगभग 55 स्कीम योजनाएं हमारे क्षतिग्रस्त हैं। इसमें से सारी की सारी योजनाएं हमने टेम्परेरी रूप से चालू कर रखी हैं। एक स्कीम पहला सिलगढ़ की बंद है, वो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है और भूस्खलन के कारण वो स्कीम बंद है अभी। इस बार बारिश से जो हमारे 55 स्कीमें डैमेज हुई, उसमें हमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ की क्षति हुई है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद जब जिला मुख्यालय के ये हाल है, तो अन्य जगहों की स्थिति तो आप लोग भली भांति समझते ही हैं। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जिले का कि जिला मुख्यालय के ये हाल हैं और हमारे जो माताएं बहनें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं। पौड़ी में पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग से बीज बम वर्षा होगी। जंगल और बंजर पड़े क्षेत्रों में चलाया जाएगा बीज बम वर्षा अभियान को चलाकर उगाई जाएंगी फलदार वृक्ष और सब्जियां। हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और जिला प्रशासन चलाएंगे योजना। जल्दी सतपुली क्षेत्र में शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। योजना से वस्तुओं का रुख नहीं करेंगे जंगली जानवर। इस योजना से मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आएगी। अभियान को चलाकर यहां फसल उगाई जाएगी। हिमालयन एरोस्पोर्ट्स एसोसिएशन और जिला प्रशासन ये ऑपरेशन चलाएंगे। जल्दी सतपुली क्षेत्र में शुरू करने की बनाई जा रही है योजना। योजना से बस्तियों का रुख नहीं करेंगे जंगली जानवर और लोगों के और जानवरों के बीच का जो संघर्ष है वो कम होगा। इस योजना से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। पौड़ी में पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग से अब बीज बम वर्षा होगी। जंगल और बंजर पड़े क्षेत्रों में चलाया जाएगा बीज बम वर्षा अभियान। एक आइडिया है कि जो पैरामोटर्स हम लोग खरीदे हैं उसका हम मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक तो ठीक है, हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, जिसमें साहसिक टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उसमें तो हम उपयोग कर ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मानव और जंगली के जानवरों के बीच में कैसे हम संघर्ष को कम करें। और इन पैरामोटर्स के माध्यम से ऊंचे जंगलों में, जंगल क्षेत्रों में, ऊंचे उनमें कैसे हम, जहाँ इंसान जा नहीं सकता वहाँ पे कैसे हम बीज गिरा सकते हैं और ऐसे प्रजाति के पेड़ और सब्जियां हम लोग वहाँ लगवा सकते हैं जो जंगली जानवरों के लिए एक आहार का काम कर सकते हैं। अगर उनको हम आहार वहीं पे उपलब्ध करा देंगे तो उनको वो आबादी क्षेत्र की ओर कम वो करेंगे। शिल्पकार परिवार को जाति सूचक शब्द कहने का मामला। नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता इलाके में एक स्वर्ण जाति की महिला पर आरोप। महिला पर शिल्पकार समाज के लिए एक परिवार को जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप है। मामले में आरोपी महिला पर कार्रवाई को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने वाले आरपीए के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।